हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंपैरिजन विद डेटा एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम देखा था, कॉन्सेप्ट देखी थी। ओके, सो आज के इसमें हमें डेटा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का ही यूज करके कुछ रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट करना है, लेकिन डिस्प्ले करते वक्त क्राइटेरिया लगाना है, यानी कि कंडीशन लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया है, लेकिन डिस्प्ले करते वक्त आपको क्या करना है, जिस स्टूडेंट के परसेंटेज अबो 60 है उसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस तरीके के प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं, तो एग्जाम में उसके लिए कैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है आप चेक कर सकते हैं। देखो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास स्टूडेंट हैविंग डेटा मेंबर्स रोल एंड परसेंट एक्सेप्ट द डिटेल्स फॉर 5 स्टूडेंट्स। देखो, यहाँ तक का प्रोग्राम सिंपल है, यानी कि रोल नंबर और परसेंटेज ऐसे मेंबर वेरिएबल्स लेना है आपको, और 5 स्टूडेंट के लिए डेटा एक्सेप्ट करना है। दैट मीन्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा एंड डिस्प्ले ओनली द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स दोज हैविंग ग्रेटर देन 60 मार्क्स। दैट मीन्स अभी यहाँ पे आपको डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने से पहले कंडीशन लगाना है कि जिसके परसेंटेज क्या रहेंगे, अब वो 60 रहेंगे। चलो तो फिर देखते हैं। बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑल डेटा। मीन्स हमने लास्ट लेक्चर में जैसे प्रोग्राम किया था, एक्सेप्ट करो और डिस्प्ले करो, सिंपल प्रोग्राम, उसके लिए हमने क्या लॉजिक लगाया था आप चेक करो। हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट यूज की थी 5 स्टूडेंट के लिए, ऐसा 5 का एरे बनाया था। यहाँ पे फॉर लूप ने हमने 0 to 5 तक, यानी कि 4 तक हमारा ये लूप 5 टाइम्स रिपीट हो रहा था। एक्सेप्ट फंक्शन 5 टाइम कॉल हो रहा था, यानी कि 5 स्टूडेंट के लिए हम रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर रहे थे। सिमिलरली डिस्प्ले फंक्शन हमारा 5 टाइम्स कॉल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफिक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, इसीलिए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने से पहले आपको यहाँ पे कंडीशन लगाना है। तो क्या कंडीशन रहेगी, उसके लिए हम इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करेंगे। उसके अंदर आपको कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाना है, जिसके परसेंटेज है, यानी कि एस ऑफ आई डॉट परसेंट, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 60 है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा, ith ऑब्जेक्ट। आई की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब एस ऑफ 0th ऑब्जेक्ट, उसके परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 60 है तो ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज डिस्प्ले फंक्शन कॉल नहीं होगा। देख सकते हैं 0 से 5, यानी कि 5 टाइम्स ये डिस्प्ले फंक्शन विदाउट क्राइटेरिया कॉल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करेगा, अगर 60 से ज्यादा परसेंटेज है तो ही वो डिस्प्ले करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, अदरवाइज नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेंबर वेरिएबल्स जो भी परसेंटेज है वो अगर इंट मेन के अंदर अगर एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको उसको पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। सो परसेंट मेंबर वेरिएबल पब्लिक में होना चाहिए। ओके, तो चलो फिर हम प्रोग्राम देखते हैं। यही प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। स्टार्ट द टर्बो सी प्लस प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो हीडर फाइल्स रिक्वायर्ड है, iostream.h एंड conio.h। उसके बाद आपको एज पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से स्टूडेंट क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अंदर मेंबर वेरिएबल स्टार्टिंग में मैं प्राइवेट ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको चेक करना होगा, मतलब आप देखेंगे वहां पे एरर किस तरीके से आता है। मेंबर वेरिएबल्स मैंने इंटीजर रोल लिया, यानी कि रोल नंबर के लिए, और सेकंड फ्लोट परसेंट लिया। ओके, सो पब्लिक सेक्शन में मैं फंक्शंस डिक्लेयर कर रहा हूँ। एक्सेप्ट फंक्शन फॉर डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, उसके अंदर मैं रोल नंबर और परसेंट यूजर से एक्सेप्ट करने वाला हूँ। सो सी आउट एंटर द परसेंट एंड रोल नंबर। सो पहले रोल नंबर ले रहा हूँ, इसीलिए सी इन करके पहले रोल लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन, उसके अंदर टेबुलर फॉर्मेट में रोल नंबर परसेंट दिखने चाहिए, इसीलिए मैं वहां पर रोल एंड परसेंट और दोनों के बीच में स्लैश टी, यानी कि टैब के लिए स्लैश टी एंटर कर रहा हूँ। एंड देन एट द एंड में एक रिकॉर्ड डिस्प्ले होने के बाद एंडल, यानी कि कंट्रोल न्यू लाइन पे जाना चाहिए। सो मेन फंक्शन इंट मेन, इंट इसके अंदर मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट यूज करना है, इसलिए स्टूडेंट एस ऑफ 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड उन्होंने एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। उसके बाद में यहाँ पर इंटीजर आई डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि आई वेरिएबल हमें फॉर लूप में यूज करना है। सो फॉर के अंदर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। उसके अंदर हमें एक्सेप्ट फंक्शन को 5 टाइम्स कॉल करना है। सो इसलिए एस ऑफ आई डॉट एक्सेप्ट, सो ये लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और आपका एक्सेप्ट फंक्शन 5 टाइम्स कॉल होगा। सो 5 स्टूडेंट की डिटेल्स आप एक्सेप्ट करोगे। सिमिलरली सेम फॉर लूप मेरे को रिक्वायर्ड है डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए।
इसीलिए मैं फिर से फॉर लूप ले रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मेरे को क्राइटेरिया लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पर इफ के अंदर कंडीशन देने वाला हूँ। इफ एस ऑफ आई डॉट परसेंट, यानी कि परसेंटेज जो भी मेंबर वेरिएबल है उसको मेरे को एक्सेस करना है मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पर एरर आने वाला है, क्योंकि हमने परसेंट को प्राइवेट सेक्शन में रखा हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि क्या परसेंटेज को पब्लिक में रखना जरूरी है या नहीं, क्यों एरर ऑकर हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अभी यहाँ पर मैंने परसेंट वेरिएबल यूज किया, ऊपर आई थिंक पी आर यूज किया है, सो मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं करेक्ट करता हूँ, करेक्शन मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, पी आर की जगह पे मैं परसेंट से रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, कंपाइल किया तो एरर आ रहा है। क्या एरर है? परसेंट इज नॉट एक्सेसिबल। ये एरर क्यों है? ये वैलिड एरर है क्योंकि हमने परसेंट जो भी मेंबर वेरिएबल है उसको प्राइवेट में डिक्लेयर किया है, उसको हमें पब्लिक में लिखना पड़ेगा, तभी हम इंट मेन फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें सबको समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज फाइनल प्रैक्टिकल में आपको जो एरर है वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप। ओके, तो फिर मैं रोल नंबर और परसेंटेज के हिसाब से रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ। कॉलम को हेडिंग नहीं दी है, हेडिंग कॉलम को देना है, तो उसके लिए डिस्प्ले फंक्शन जहाँ पे कॉल किया है उसके पहले फॉर लूप के पहले हमें वहां पर कॉलम नेम रोल नंबर एंड परसेंटेज डिस्प्ले करना पड़ेगा। परसेंटेज के और रोल नंबर के बीच में आपको स्लैश टी मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि दोनों के बीच में टैब आना चाहिए। ओके, प्रोग्राम एडिट करने के बाद मैं फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं डेटा एंटर करने के बाद एंटर रोल नंबर एंड परसेंट में फिर से डेटा इंसर्ट करूंगा। आउटपुट टेबुलर फॉर्मेट में आएगा विद कॉलम नेम इस तरीके से। लेकिन अगर आपको आपका जो भी रेगुलर का कोड है, मतलब आपने जितने भी रिकॉर्ड्स एंट्री की है वो सब डिस्प्ले होना चाहिए, और आफ्टर दैट जो सॉर्टेड आउटपुट है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपको जो भी डिस्प्ले का कोड है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। मैं सिमिलरली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और बाद में आप चेक करो, मैं सिर्फ वहां पे जो कंडीशन दी है वो मॉडिफाई करने वाला हूँ। मतलब पहले वाला कंडीशन निकाल दूंगा, वो सभी 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए रहेगा, 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। और स्टार्टिंग में ऊपर आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करने से पहले हेडिंग में लिखना पड़ेगा कि ये जो भी ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, और सेकंड जो भी सॉर्टेड रहेगा वो 60% वाला, वहां पे भी आपको हेडिंग देना पड़ेगा कि टेबल के पहले ये जो भी रिकॉर्ड है ये अब वो 60% स्टूडेंट का है ऐसे। ओके, जब भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो कुछ मिस हो जाता है, कुछ सिलेक्ट करना अच्छी तरीके से सिलेक्ट नहीं किया तो कुछ रिमेनिंग रह जाता है, जैसे यहाँ पे अभी मेरा सी आउट रह गया देखो। सो आप भी ज्यादा से ज्यादा टाइप ही करो कॉपी पेस्ट करने से बेटर। चलो फिर से मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पर फिर से मेरे को एंट्रीज करना पड़ेगा, रोल नंबर एंड परसेंटेज। रोल नंबर 1 67, रोल नंबर 2 90, रोल नंबर 3 45%, and roll number sorry 4 23, and last one is 5 roll number 55 मार्क्स। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला रिकॉर्ड जो भी है रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आ रहा है, और उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ अबो 60% स्टूडेंट्स।